राष्ट्र के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से कटनी जिले के रीठी तहसील क्षेत्र के समस्त बेन समाज के तत्वावधान में ग्राम सिमरा कला में मनाई गई और प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। बाबा साहब की जयंती मनाए जाने को लोग उत्साहित होकर सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे संगीत शिक्षक बीरी बंशकार और रामाधार पंथी अपनी संगीतमय पार्टी की प्रस्तुति से बाबा साहब के गानों ने सभी का मन मोह लिया। साथ ही कार्यक्रम का संचालन कर रहे अजय कुमार बेन कटनी, जिसके मुख्य अतिथि ग्राम सरपंच सुनीता देवी सिंह, राजेश उर्फ छुट्टन बेन सिमरा, मुन्ना बेन, हरमान बेन उर्फ दद्दू भैया, अरुण बेन, शिवचरण बेन, प्रमोद बेन, वेद प्रकाश बेन, हरिशंकर बेन, राहुल बेन उर्फ मोनू, राम गोपाल बेन आदि समस्त बेन समाज की उपस्थिति में 14 अप्रैल 1891 में जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भावभीनी पुष्पांजलि से श्रद्धांजलि देते हुए स्मृति जन्म दिवस के अवसर पर बाबा साहब अमर रहे, जय भीम के नारे लगाए गए। इस मौके पर आयोजनकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने बारी बारी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों एवं विचारधाराओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन एक संघर्ष का इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले देश में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव, छुआछूत जैसी कुरीतियों का खात्मा बाबा साहब के निर्देशन में बनाए गए संविधान ने किया। अब समय आ गया है कि बाबा साहब द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल कर भारत को एक सशक्त एवं सुदृढ़ राष्ट्र बनावे। संसाधन का अभाव एक संयोग मात्र हो सकता है, लेकिन व्यक्ति अगर चाहे तो वह अपने मकसद से, अपने अथक प्रयास से कामयाब हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने लाखों कठिनाइयों के बावजूद न सिर्फ उच्च शिक्षा को ग्रहण किया, बल्कि भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य को एक सशक्त संविधान भी दिया है और सभी समानता का अधिकार देते हुए जीवन की राह दिखाई है। कटनी से राहुल बेन की रिपोर्ट। विनती है स्टेज तक आने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम प्रेरणा गीत के माध्यम से श्री रामाधार जी। पहले यदि हमारा कोई भगवान है तो हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है और माँ बाप ही हमको पढ़ना लिखना सिखाते हैं। तो पहला जो गुरु है हमारा वो हमारे माँ बाप हमको पढ़ाते लिखाते हैं और काबिल इंसान बनाते हैं। उससे बड़ा यदि हम धरती पे आए तो माँ बाप की बदौलत आए हैं। तो जब स्कूल में चलते हैं, पहले जब बाबा साहब का जन्म, आज हम लोग क्या सोचते हैं कि स्कूल जाना है 10 किलोमीटर दूर, तो हम लोग संकोच कर जाते हैं कि दूसरे गांव में पढ़ने नहीं जाना है, पढ़ने हमको दूसरे गांव नहीं जाना है, दूर पड़ता है। बाबा साहब को इतना संघर्ष करना पड़ा कि स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद बाबा साहब पढ़े। उनको तो लोग रोकते थे कि पढ़ाई नहीं करें, उनको रोकते थे कि बाबा साहब पढ़ाई नहीं करें, इसके बावजूद भी बाबा साहब पढ़े। और हमको क्या करना है, बाबा साहब अपने लिए नहीं पढ़े, आप और हम सबके लिए पढ़े। पर हमको पढ़ना किसके लिए है? हम बोलते अपने भाई को या अपने बेटे को, तो उसको बोलते कि पढ़ना तुमको अपने लिए पढ़े। इसके बावजूद हम अपने लिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम लोग बहाना मार देंगे स्कूल दूर है। और 18 साल के बाद जब बच्चे को पढ़ने जाना होता है तो दिल्ली में जाना होता है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो बोलते भी लड़का भी 18 साल का भी हमारा बच्चा कुछ नहीं जानता है। बाबा साहब 22 साल की उम्र में अमेरिका चले गए थे पढ़ने। 22 साल की उम्र में हम लोगों को लगता है कि यार उधर के लोगों की बोली भाषा नहीं जानते हैं। इंदौर जाएंगे, जबलपुर जाएंगे तो उधर